Morning students, welcome to Scholars Public School Javra। सो लास्ट लेक्चर तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉस पढ़ लिए थे, जिसके अंदर पहला लॉ था द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमने अच्छे से जान लिया था, जिसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आई इज इक्वल टू आर होता है, यानी कि क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। और दूसरा लॉ था हमारा कि आपकी जो इंसिडेंस रे, आपकी नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों किस प्लेन में रहेगी, तो सेम प्लेन में रहेगी। ये लॉ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो आपके पास एक एक्टिविटी है जिसका आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इम्पॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि रिफ्लेक्शन कब होगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए अगर अनइवन सरफेस है तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, या हम बात करें पॉलिश्ड सरफेस नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा। सो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस बेस्ट ऑन शाइनी एंड स्मूथ सरफेसेस, ठीक है। तो कैसी आपकी चमकीली, शाइनी मतलब आपकी चमकीली, और स्मूथ सरफेस यानी कि एकदम अच्छी सरफेस जो कि विदाउट अगर हम बात करें उबड़ खाबड़ ना हो, ऐसी कंडीशन। एनी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस इज लाइक अ मिरर। तो हर जो पॉलिश्ड और आपकी शाइनी सरफेस कैसी होगी, आपकी मिरर जैसी यूज़ होगी। सो जैसे आप लोग अपना चेहरा देखते हैं प्लेन मिरर में, उससे ही आप क्या बोलेंगे, तो आप जो मिरर में आपका चेहरा देखेंगे उसे आप बोलेंगे इमेज। क्या बोलेंगे आप उसे, इमेज। तो इमेज के बारे में ये अब हमको डिटेल में जानेंगे कि एक्चुअल में इमेज क्या होती है और किस तरीके से आपकी इमेज बनती है। तो देखिए शुरू करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये आज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम इसको इतना अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग इन फ्यूचर, आपको प्लेन मिरर का अगर डायग्राम बनाने का बोला जाए तो आप इजीली बना पाएंगे, ठीक है। We will now study how the image of an object is formed by reflection in plane mirror। तो अब हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हम लोग जो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं प्लेन मिरर में हमारा, वो किस तरीके से बन रहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो अब उससे पहले हमें कुछ पॉइंट जानने की ज़रूरत है। सो पॉइंट ऑब्जेक्ट अभी हम किस लिए जानेंगे, सिर्फ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि हम जो हमारी रेज होती है लाइट की, वो बहुत सारी होती है, ठीक है। बट अगर हम बात जाने तो वो निकलती कहाँ से, तो एक पॉइंट से निकलती है। तो उस एक पॉइंट के लिए अभी हम फिलहाल में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेट अस टेक 3 लाइट रेज फॉर एग्जाम्पल एंड स्टडी देयर पाथ। तो देखिए अगर हम इसको अच्छे से यूँ जाने कि इनफाइनाइट नंबर यानी कि बहुत ज़्यादा ही अनगिनत रेज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो सकती है, बट हमें इनफाइनाइट की तो ज़रूरत नहीं है, तो हम फिलहाल में सिर्फ 3 ही यूज़ करेंगे। सो अब अगर देखें तो आपको पहले में ये इमेज को थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा हम उस तरीके को देखेंगे। तो देखिए आपको पता है कि प्लेन मिरर होता है आपका, जो मैं अभी यहाँ दूसरे कलर से कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका ये जो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, इसके नीचे की तरफ क्या हम करते हैं, डॉटेड लाइन खींच देते हैं। इसका कारण क्या है कि हम इसको इस तरीके से बताना चाहते हैं कि हमारी जो सरफेस है ये ओपेक्यू सरफेस है, यानी कि इसके बाहर लाइट नहीं जाएगी। यानी कि क्या होगा कि इसकी सरफेस से लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये बात हमें पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आया। अब अगर हम इसको देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट पे लाइट आ रही है। यहाँ पर अच्छे से हम देखते हैं, यहाँ पर हम यहाँ देखेंगे कि 3 पॉइंट पे देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया, आपने पॉइंट ओ नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ से आपकी 3 रेज आ रही हैं। तो देखिए एक रे आ रही है पी पर, ठीक है, एक रे आ रही है आपकी क्यू पर, और एक रे आ रही है आपकी आर पर। इतनी बात अच्छे से हमें समझ में आ गई। यानी एक ही ऑब्जेक्ट से 3 जगह लाइट, आपको लाइट आती हुई दिख रही है, ठीक है। अब आपने लॉ के अंदर जैसे हम पढ़ रहे थे, तो जिस जगह पर आपका रिफ्लेक्शन पॉइंट होगा यानी इंसिडेंट होगी, उस जगह से हम क्या कर देंगे, नॉर्मल खींच देंगे। तो क्या होगा, तो देखिए इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम क्या करेंगे, नॉर्मल खींच देंगे। तो इस नॉर्मल को आपने क्या नाम दिया, नॉर्मल एन,
क्या नाम दिया आपने इसको, नॉर्मल एन। फिर आपने देखिए फिर एक क्यू पॉइंट से आपने इसको क्या कर दिया, नॉर्मल खींच दिया, तो इसको नाम क्या दिया आपने, नॉर्मल डैश। ये जो ऊपर लगा रहता है इसे हम बोलते हैं डैश, तो एन डैश। और आर वाले ऑब्जेक्ट जहाँ इंसिडेंट हुआ उस जगह से एक नॉर्मल खींचा, उसे आपने क्या नाम दिया, नॉर्मल डबल डैश। ठीक है, तो नॉर्मल आपने 3 डैश देख लिए, पहला एन, दूसरा एन डैश, तीसरा है एन डबल डैश। सो अब आप देखेंगे कि आपको ये पता है कि जिस एंगल से इंसिडेंट होगी लाइट उसी एंगल से रिफ्लेक्शन होगा। सो पी से क्या होगा, पी से आपको दिखेगा पूरा पी डैश, यानी कि पी से रिफ्लेक्ट होके पी डैश हो जाएगी, क्यू से रिफ्लेक्ट होके क्यू डैश हो जाएगी, और आर से रिफ्लेक्ट होके आर डैश लाइट हो जाएगी। ये क्यू क्यू डैश या आर आर डैश या पी पी डैश ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हैं। आप क्या ध्यान रखेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे। और जो आपकी ओ पी है या ओ क्यू है या ओ आर है, ये आपकी क्या है, ये है इंसिडेंट रे। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आई आप लोगों को। अब हम देखते हैं इसके अंदर और कुछ चीज़ें। ठीक है, सो रे डायग्राम अब हमें पढ़ना है। लेट अस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ, 3 लाइट रेस ओ पी, ओ क्यू और ओ आर कमिंग फ्रॉम ओ आर इंसिडेंट ऑन द मिरर एम एम डैश एट द 3 डिफरेंट एंगल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया, ओ पी, ओ क्यू और ओ आर ये तीनों इंसिडेंट रे हैं, और ये कहाँ पर आ रही है, तो आपके एम डैश सरफेस पे आकर इंसिडेंट हो रही है। कहाँ से निकल रही है, तो ओ से निकल रही है। एट पॉइंट पी क्यू आर, ये आपके पी क्यू आर, ड्रॉ परपेंडिकुलर एन पी, एन डैश क्यू, एन डबल डैश आर ऑन द मिरर, दीज आर नॉर्मल्स, मेजर एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ओ पी एन, ओ क्यू एन और ओ क्यू एन डबल डैश। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि ये देखिए आपने ये जो पॉइंट ओ लिया है, पॉइंट ओ से पी, ठीक है, और ये नॉर्मल, ठीक है, ये ओ पी और एन के बीच में जो एंगल बनेगा इसे आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये पता है आपको, तो ओ पी एन के बीच में एक एंगल है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओ क्यू एन डैश। तो देखिए यहाँ पर इसको कलर चेंज करके हम देखते हैं। तो देखिए ओ, ये क्यू जो पॉइंट पे आ रही है आपकी लाइट, ये क्यू पॉइंट पे आई, और ये आपका एन डैश। सो इन दोनों के बीच का जो आपका एंगल है ये आपका, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरा हमारे आगे क्या है, तीसरा हमारे आगे है ओ आर एन डबल डैश। तो देखिए ओ आर और ये एन, तो ये देखिए 3 एंगल हमें मिल गए, 3 अलग अलग एंगल हैं ये, और तीनों डिफरेंट एंगल है। ठीक है, तो ये आपका ओ एन डबल डैश। ठीक है, ड्रॉ इक्वल एंगल एट अपोजिट साइड ऑफ द, ड्रॉ द नॉर्मल। तो आपको पता है आई इज इक्वल्स टू आर होता है, हम लोग जानते हैं। तो अगर ओ पी था और ओ पी और आपका ओ पी और ओ पी पी डैश ये दोनों इक्वल होंगे, ये आपको पता है। अब देखिए हमने क्या किया, पी पी डैश, क्यू क्यू डैश और आर आर डैश, ये आपको समझ में आया अच्छे से हमने क्या किया। अब हम क्या देखेंगे, देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ये समझनी है यहाँ पर कि देखिए हमें क्या लगेगा, ये तीनों लाइट यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, ये तीनों लाइट यहाँ से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। पर अगर कोई इंसान यहाँ से देखेगा, इस पॉइंट से अगर कोई इंसान इन तीनों ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो उस इंसान को क्या लगेगा कि लाइट आपके मिरर के अंदर से आ रही है। ठीक है, बात समझ में आई। क्या होगा कि ये तीनों लाइट क्या हो रही है, अलग अलग एंगल से डाइवर्ज हो रही है। तो अगर कोई इंसान यहाँ खड़े होकर देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही है, बट इन एक्चुअल लाइट कहाँ से आ रही है, ओ से आ रही है। बट हमको लग रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है, तो मिरर के अंदर से आ रही है। सो इसे ही आप क्या बोलोगे, वर्चुअल इमेज। ये बात ध्यान रखिएगा। सो दे आर अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड द मिरर। तो देखिए आपको लगेगा ही सही कि लाइट कहाँ से आ रही है, आपके पॉइंट के अंदर से आ रही है, यानी कि मिरर के अंदर से आ रही है। अ पर्सन हु इज पोजिशन इन बिटवीन पी डैश क्यू डैश आर डैश
we'll see that light ray are coming from O dash, and O dash will appear as the replica of O to the person. This is called virtual image. तो देखिए आपको क्या लगेगा, अगर आप यहाँ खड़े हो गए या यहाँ खड़े हो गए या यहाँ खड़े हो गए, आपको क्या लगेगा लाइट कहाँ से आ रही है, ओ मिरर के अंदर से आ रही है ओ डैश पर। तो ये जो ओ डैश है ये किसके जैसा लगेगा, ओ के जैसा, ठीक है। तो ये ओ डैश की क्या, ओ की क्या है, ओ डैश उसकी रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब उसका हूबहू मतलब सेम, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को आपने क्या कर दिया, मिला दिया, जहाँ पे इंसिडेंट हो रहे थे और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट थे। तो देखिए एक्चुअल में ये यहाँ पर नहीं है, ये हमको लग रहा है, इसलिए आप इसे बोलोगे वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे आप इसे, वर्चुअल इमेज। मतलब हमको लग रहा है कि वो चीज़ वहाँ है, बट इन एक्चुअल वो वहाँ पर नहीं है, ठीक है। सो इफ वी प्रोड्यूस द लाइट रेस एट द बैक ऑफ द मिरर, they will meet at point O dash. This is how a image is formed in a plane mirror and how we draw the image of object by a plane mirror. आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी, ये वाला डायग्राम, जिससे आपको लोगों को अच्छे से क्लैरिटी हुई होगी कि रे डायग्राम को किस तरीके से बनाया जाता है, और एंगल्स का हमने अच्छे से यूज़ करना सीखा, और वर्चुअल इमेज के बारे में जाना कि जिस जगह पे लाइट हमको ऐसा लगता है कि वहाँ से आ रही है बट इन एक्चुअल वहाँ से नहीं आ रही है, उसे ही आप बोलोगे वर्चुअल इमेज। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।